अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सईद अख्तर राना साहब स्टेट इस्लामाबाद से। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि कल चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने डीलर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए फैसल टाउन फेज़ 2 की जो लॉन्चिंग की थी उसकी कल क्लोजिंग थी। क्लोजिंग तकरीब में चौधरी साहब ने मुख्तलिफ बातें की हैं और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट की क्लोजिंग पे इंतहाई इत्मीनान का इजहार किया है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का इस वक्त में ये प्रोजेक्ट लेके आना, जबकि मार्केट मुकम्मल तौर पे डाउन थी और प्रॉपर्टी के अंदर सेलर तो बहुत ज़्यादा थे। अगर आप इसका तजज़िया करना चाहें तो यूँ समझें कि 90% सेलर थे मार्केट में और 10% भी शायद बायर नहीं थे। एक ऐसे मौके पे एक नए प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट कर देना बजाते खुद एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन चूंकि चौधरी अब्दुल मजीद साहब को अपनी ब्रांड के ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद था, अपनी टीम के ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद था, अपने RECs के ऊपर इतना ज़्यादा एतमाद था कि उन्होंने इस बैठी हुई मार्केट में, डेड मार्केट में एक प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की अनाउंसमेंट की। और हमने ये तजर्बा किया कि हमारा ख्याल ये था कि शायद इतना ज़्यादा बायर मार्केट के अंदर मौजूद न हो जितना बड़ा प्रोजेक्ट चौधरी साहब ने लॉन्च कर दिया। जैसे ही चौधरी साहब ने इसकी लॉन्चिंग की अनाउंसमेंट की, हमने देखा कि मार्केट के अंदर आप ये समझें कि कम से कम 5 से 7 गुना ज़्यादा डिमांड थी और मार्केट के अंदर बायर की बेतहाशा एक लाइन लगी हुई थी। बायर बहुत ज़्यादा थे और सप्लाई उसके मुकाबले में बहुत कम थी। और हमने देखा कि छोटे प्लाट की तो अभी भी मार्केट के अंदर डिमांड जारी है, लेकिन जैसे कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने वाज़ेह तौर पे अपनी इख्तितामी तकरीर से खिताब करते हुए बताया कि उन्होंने अभी इसका मैप भी तैयार इसलिए नहीं किया ताकि वो ये देख सकें कि डिमांड की क्या रेशो चल रही है। छोटे प्लाट की डिमांड डेफिनेटली 5 मरले के प्लाट की डिमांड बहुत ज़्यादा थी मार्केट के अंदर और उस हिसाब से वो उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। इसके साथ ही चौधरी साहब ने रसीदों के बारे में बताया, फाइलों की तैयारी के बारे में बताया कि 10 से 15 दिन जो है 20 दिन तक लग जाएंगे जो रसीदें मिलने में और फाइलों की तैयारी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए। और साथ ही इख्तितामी तकरीर से चौधरी साहब ने जो है ऐलान करते हुए ये वाज़ेह पैगाम दिया कि वो 30,000 कनाल के करीब जो है 30,000 प्लाट जो हैं उनको डेवलप करने जा रहे हैं। तो ये चंद बातें थी जो उन्होंने इख्तितामी तकरीब से की हैं। एक और बात भी सामने आई है, वो ये कि छोटे प्लाटों के मुकाबले में बड़े प्लाट 10 मरले 1 कनाल के प्लाट की डिमांड मार्केट में इतनी ज़्यादा नहीं थी। इसकी वजूहत हो सकता है कि फाइनेंशियल वजूहत हों, हमारे मुल्क के इन्फ्लेशन की भी वजूहत इसमें शामिल हैं और जो मार्केट एक स्टैगनेंट की पोजीशन में है वो भी एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन इस तकरीब से जो पुरएतमाद हमें चेयरमैन साहब नज़र आए हैं, फैसल टाउन के चेयरमैन, और उन्होंने जिस एतमाद का इजहार किया और ये क्लोजिंग बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मैं इसलिए देख रहा हूँ कि अभी भी मार्केट में बायर मौजूद है। जिस प्रोजेक्ट की क्लोजिंग हो चुकी हो और उसका बायर उसके बाद भी मार्केट में मौजूद हो तो ये बात समझने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती कि वो प्रोजेक्ट एज इट इज़ एक सक्सेस के तौर पे क्लोज हुआ है। ये तो प्रोजेक्ट की सक्सेसफुलनेस के बारे में बात थी कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहा और अल्हम्दुलिल्लाह बायर्स ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो की है और बहुत लोग अभी भी राब्ते में हैं जो ये बात करते हैं कि हम इसके अंदर प्लाट खरीद नहीं कर सके। जहाँ तक ये बात के 5 मरले के प्लाट के बायर बहुत ज़्यादा थे मार्केट के अंदर और उसके मुकाबले में बड़े प्लाट 1 कनाल या 2 कनाल या 10 मरले के बायर जो थे उस लिहाज से मार्केट में नहीं थे। इसकी बहुत बड़ी वजह हमारे मुल्की हालात की भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट बहुत बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा ये और सारा प्रोजेक्ट जो है वो सेल आउट होके कल इसकी क्लोजिंग हो चुकी है।
प्रोजेक्ट की क्लोजिंग से एक बात बड़ी वाज़ेह नजर आती है कि उससे पहले कुछ ट्रोल्स ने इस तरह की वीडियोस मार्केट के अंदर शेयर की थी कि जिससे मार्केट के अंदर बदजनी पैदा हो, जिससे मार्केट के अंदर इबहाम पैदा हो और जो मार्केट को डिट्रैक्ट करना चाह रहे थे। हम ये समझते हैं कि फैसल टाउन के प्रोजेक्ट का मार्केट में आने का मतलब ये है कि उसके आसपास की सोसाइटियां बल्कि पूरे इस्लामाबाद की सोसाइटीज़ को यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। हमें इस बात का पहले से इल्म था और हमें इस बात का भी इल्म था कि चूंकि ये एक जेन्युइन प्रोजेक्ट मार्केट में आ रहा है और इस प्रोजेक्ट के आते ही कई सोसाइटीज़ जो हैं वो मुतासिर होंगी और उनके जो उन सोसाइटीज़ में बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं डेफिनेटली वो भी मुतासिर होंगे और वो यकीनन नेगेटिव मार्केटिंग करेंगे और उन्होंने की। कई यूट्यूबर्स ने इसके खिलाफ वीडियोस बनाई हैं, लेकिन देखने में ये आया कि उनकी वीडियोस के बावजूद पब्लिक के अंदर डिमांड उसी तरह तेजी से बढ़ती जा रही थी। पब्लिक का रश बहुत ज़्यादा था, पब्लिक ने उसी तरह बाइंग की है, बुकिंग करवाई है और इस प्रोजेक्ट को एक मुकम्मल तौर पे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किया है। मैं सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि मार्केट की ऐसी सूरत हाल में जबकि प्रॉपर्टी बिल्कुल डेड लेवल पे है, कराची की प्रॉपर्टी को ले लें, कराची बहरिया टाउन को ले लें, DHA को ले लें, इस्लामाबाद बहरिया टाउन, इस्लामाबाद DHA को ले लें, या एयरपोर्ट के पास जितनी भी सोसाइटीज़ हैं हमारी सेल परचेज ना होने के बराबर है। लाहौर की सोसाइटीज़ हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी को ले लें, इस्लामाबाद में कैपिटल स्मार्ट सिटी है, हमारे टॉप सिटी है, B17 है, फैसल हिल्स है, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं मार्केट के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। लेकिन अवाम का ट्रस्ट इतना ज़्यादा इस प्रोजेक्ट पे था कि जैसे ये प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ तो मार्केट ने एकदम एक स्टेप लिया और पब्लिक ने उसकी बाइंग शुरू कर दी और प्रोजेक्ट कामयाब हो गया। अब मेरा सिर्फ उन यूट्यूबर से एक सवाल है जिन्होंने लोगों के जहनों में एक इबाहम पैदा करने की कोशिश की थी और नेगेटिव मार्केटिंग की थी। क्या कोई मुझे यूट्यूबर ये बता सकता है कि कोई ऐसा डेवलपर पूरे पाकिस्तान के अंदर, खा वो DHA हो, बहरिया टाउन हो या और जितने भी डेवलपर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, कि उन्होंने 100% किसी ज़मीन को पहले परचेज किया हो और बाद में लॉन्चिंग की हो? आमतौर पे देखा ही जाता है कि जो डेवलपर लोग हैं वो 25%, 30% ज़मीन की परचेजिंग करके लॉन्चिंग जब करते हैं या सेलिंग जब करते हैं वो 100% सेलिंग कर जाते हैं, 50%, 75% सेलिंग कर जाते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ देखने में आई है कि पहले पूरी ज़मीन को परचेज किया गया, तकरीबन 6 से 7 अरब डॉलर मालियत का ये प्रोजेक्ट, पूरी ज़मीन को पहले परचेज किया गया, उसके बाद इसकी लॉन्चिंग की गई है। और ज़मीन जो परचेज की गई है, बहुत से लोगों ने इसकी वीडियोस बना के शेयर की हैं, हमने भी सबसे पहले इसकी वीडियो बना के शेयर की थी और खुद जाके फिजिकली एक जगह का जायजा लिया और हमने देखा कि जितनी भी ज़मीन ये फैसल टाउन फेज 2 के लिए परचेज की गई है, कहीं पे ना इसके दरमियान में कोई ऐसा एरिया जो नॉन पोजेशन हो और ना ही हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आई जिसके अंदर किसी किस्म का कोई डाउट हो। तो चौधरी साहब ने ये अपनी इख्तितामी तकरीर में वाज़े तौर पे बताया है कि वो इस प्रोजेक्ट को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे। जैसा ये स्पेशल लोकेशन का प्रोजेक्ट है वैसे ही इसके अंदर स्पेशल किस्म की डेवलपमेंट की जाएगी और इसको एक खूबसूरत प्रोजेक्ट के तौर पे सामने लाया जाएगा। हम इस मौके पे ZM इंटरनेशनल के चेयरमैन चौधरी अब्दुल मजीद साहिब को मुबारकबाद देते हैं कि ये प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हुआ और इसके साथ ही जितने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर जिन लोगों ने बुकिंग करवाई है, अलाटीज हैं, उनको भी मुबारकबाद देते हैं कि वो फ्यूचर में ऐसे प्रोजेक्ट के साथ मुंसलिक हो गए हैं जो एक ब्रांड है, जो डिलीवर करेंगे और हमें 100% यकीन है कि वो इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट से फ्यूचर में इन्वेस्टर भी फ़ायदा उठाएंगे
اور جو لاٹریز ہیں وہ بھی یہاں پہ خوش اور مطمئن ہوں گے۔